नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं आज धाराशिव में और मेरे साथ है इंजीनियर जमीर पठान सर, जो पिछले 5-6 साल से बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। वो खुद सिविल इंजीनियर है लेकिन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस जर्नी के बारे में, उनके आज तक के एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे आज बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि जिनसे आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। जी, स्टार्ट स्कूल के हो गई थी 10वीं भारत विद्यालय स्कूल से की। फिर उसके बाद 12th किया भोसले स्कूल से। फिर इंजीनियरिंग में हमारे एक दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं फिलहाल में। अच्छा। उनसे काफी इंस्पायर था मैं। तो उन्होंने खुद ले जाकर मुझे वहां पर बोला कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में तो इत्तेफाकली इंटरेस्ट रहता, लेकिन कुछ उनकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा मेरा भी। ठीक है, तो मैं बोला तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया। मेरी फील्ड लेकिन मुझे लेना था मैकेनिक। अच्छा, लेकिन हो गई चेंज सिविल में। चलो किस्मत के हिसाब से, लेकिन उसको भी अपने अच्छे से निभा बराबर। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ, अब 5-6 साल के बाद ऐसा लगता है क्या कि अब हम लोग गलत फील्ड में आ गए, या अब लगता है कि अच्छा हो गया मैकेनिकल छोड़ा और सिविल में आ गए? नहीं, यही तो है ना कि डेस्टिनी बरोबर लेके जा रही है जहाँ पे जाना है। बराबर। अभी फिलहाल में 5 साल के इस करियर में ऐसा लगा कि बेस्ट फील्ड हमने ली, सिविल इंजीनियर जो करा मैंने। ऐसा लगता है कि नहीं, ये चॉइस जो करा था ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। ओके, तो अगला सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ, आपने हम लोग आए अभी तक ग्रेजुएशन तक, मतलब आपने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग आपने किया, फिर आगे की जर्नी कैसे रही? मतलब आपने कहीं प्रैक्टिस करी, सर्विस करी, कि फिर अपनी कंसल्टेंसी शुरू करी? क्या बताइए। 1 साल मैंने कंपनी में काम करा कोलकाता में, इसमें पंढरपुर में था मैं। ओके। वहाँ बिल्डर के पास था। ओके। वहाँ पर 1 साल करा। फिर 1 साल के बाद वहां पर भी मुझे एक ऐसा मिले कि भाई उन्होंने बोला कि मुझे खुद का करो। ओके। तो मैंने वहां पर स्टार्ट किया। तो फिर 1 साल के बाद मैं जब आया तो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। तो आते ही के साथ मुझे फर्स्ट साइट मैंने स्टार्ट की। क्या बात है। अभी तकरीबन साइट 35 साइट हो गए। क्या बात है। वही सवाल मैं पूछने वाला था कि पहली साइट कैसे मिली और पहले साइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, जब मैं आया यहाँ पर तो पहले साइड में को मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि एक साइड है। ओके। तो मैं बोला ठीक है, अच्छा देखेंगे। अभी आ गया, जॉब तो छोड़ दिया था। ठीक है, देखा। फिर वो साइट पर गया, क्लाइंट को मिला। फर्स्ट क्लाइंट मिला और पहले ही प्रोजेक्ट में प्लान जब बनाया मैंने, डिजाइनिंग की, क्लाइंट को पसंद आया। तो मेरी स्टार्टिंग जो हो गई वहां से डिजाइनिंग की, तो वहीं पे एक पहला प्रोजेक्ट चालू हुआ और वहीं से 5 प्रोजेक्ट चालू हो गए। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो तब जब पहला प्लान किया तब कोई ऐसा प्रेशर बर्डन आया था या कहीं अटक गए ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ हुआ वो टाइम पे? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस याद है? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई स्टार्ट में। जैसे यहाँ पे समझो थोड़े चेंजेस थे बराबर फील्ड के हिसाब से, लेकिन हो गए, एक्सपीरियंस हो गया वक्त के साथ। अच्छा बन गया उनका घर है। ओके। तो अब से सिविल इंजीनियर से जुड़े कुछ सवाल उनके ऊपर आएंगे। अभी जब जो बात अपनी चल रही थी वहीं से शुरुआत करेंगे प्लान के बारे में। प्लान ये स्टेज सिविल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि प्लान के बजाय आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो प्लान स्टेज पे आप काम कैसे करते हो, और चूंकि जब आपकी आगे की बारी आई एग्जीक्यूशन की तब वो काम अच्छा रहे, तो प्लानिंग इस स्टेज की इंपॉर्टेंस आप क्या बताएंगे? प्लानिंग स्टेज की कैसा है, जब सामने कस्टमर की जब रिक्वायरमेंट लेते हैं हम, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग जब बनाता हूँ तो कभी कस्टमर को ये नहीं करता कि यही फाइनल है, कुछ रिक्वायरमेंट उनके भी रहते हैं। तो 1 से 2 प्लान जब हो जाते हैं तो प्लानिंग पूरी डन हो जाती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाता है। ओके। दूसरा चीज ये पूछना चाहता हूँ, इस फील्ड में जैसे लेबर का काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस लेबर के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर भी का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अनस्किल्ड लेबर को अगर कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी जाए तो कहीं हादसा भी हो सकता है या दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस केस में आप अनस्किल्ड लेबर के साथ कैसे काम करते हैं या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अनस्किल्ड लेबर को मैं क्या करता हूँ सर, जो मेरे स्किल के लेबर हैं उनको पहले मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई ये इसको अनस्किल है, इसको संभाल के काम करा जाए। तो कोई सेफ्टी का ऐसा ये नहीं है, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ उसको काम करा देते हैं। अच्छा। दूसरा, इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब अब आपको मदद हो रही है, तो टेक्नोलॉजी की मदद आप कैसे अभी आज के डेट में ले रहे काम करते वक्त? टेक्नोलॉजी मतलब वो अलग अलग चीज की टेक्नोलॉजी हो सकती है, कभी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, या कैड कैम पे आप जिसमें साइट का प्लानिंग करते हैं। जी।
अभी जो एटोकैड वगैरह है, एटोकैड में काफी सारा मतलब बढ़ गए चीज, बराबर। तो 3D आ गया, 3D मैक्स आ गया, बराबर। इसकी वजह से 3D में जो है सो हमें काफी अच्छी सी मदद हो रही है। अच्छा अच्छा। प्लान बनाने में काफी फास्ट में प्रोसेस हो रही है। बराबर। ऑटोडेस्क है, अच्छा। स्केचअप है। हाँ हाँ, लेकिन वो आपने सीखा कि आपको आ रहा था कि नहीं। बाद में? हाँ, ये ऑटोकैड तो मैंने सीखा था। ओके। मतलब मैंने एक ट्रेनिंग ली है ऑटोकैड की। 3D मैक्स और 3D की मैंने खुद से ही सीखा है। अच्छा, वो खुद से ही अपना जी, अपना शुरुआत हमारा किया। एक फ्रेंड है, उनके साथ बैठकर सीख लिया। क्या बात है। अच्छा, अब आते हैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें आप काम कर रहे हो। तो बहुत बार रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ऐसा आपने भी सुना होगा कि वो क्लाइंट बोलता है मेरा बजट इतना ही है, जी 15 लाख है, 17 लाख है, 20 लाख है, आप इसमें बिठा के दो। जी और एज ए इंजीनियर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा क्वालिटी काम करे, कुछ और बढ़िया करे, कुछ अलग से करे, और लेकिन बजट के हिसाब से आप नहीं कर सकते। जी। तो बजट और क्वालिटी, ये दोनों को आप कैसे उसके साथ एक साथ जोड़ते हो और काम करते हो? बजट का ऐसा है सर कि बजट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, बजट ऐसा देता हूं मैं सामने को कि उसको भी प्रेफर में बैठे कि ये बजट अपने बिल्डिंग में बैठ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएंगे उससे, लेकिन बजट की वजह से अपने जो मटेरियल वगैरह है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्वालिटी मतलब क्वालिटी। वाह, ठीक है, ऐसा आप काम करते हैं। जी। दूसरा, एक आप इंजीनियर के तौर पे भी और एक यंग एंटरप्रेन्योर भी ऐसा बोलूंगा, यंग कंसल्टेंट भी बोलूंगा, और धाराशिव में आप पले बड़े हैं इसलिए भी पूछूंगा। तो ऐसे 2-3 इससे आप जुड़े एक सवाल है कि बदलता धाराशिव आपने देखा है, कैसा धाराशिव बदला। तो आने वाले 10-15 साल में अगर आपका डेवलपमेंट का विजन मैं पूछूं तो कौन से पॉइंट्स आपके ध्यान में आते हैं जिसके ऊपर अभी आज के डेट में काम करना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेके, एक ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, अगर धाराशिव को आगे कुछ बढ़ाना है तो? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो धाराशिव तो काफी कंस्ट्रक्शन लाइन में तो काफी अच्छा बढ़ रहा है। ओके। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे समझो पार्किंग जोन होगा, पार्क हो गया, ये हो गया, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो वैसे पॉइंट्स क्या क्या आपको लगता है आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? जी, जैसे पार्क हो गया और मॉल्स हो गए, ये थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसा हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है? गवर्नमेंट की भी हेल्प चाहिए ना इसमें सर। गवर्नमेंट हेल्प करेंगे तो पार्क जोन होगा। अभी देखेंगे तो उस्मानाबाद में कहीं पर पार्क नहीं है, बड़ा पार्क नहीं है, तो मॉल्स नहीं है बड़े बड़े, बराबर, तो उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप इतने सालों से इसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मौका या ऐसा कभी याद है आपको कोई प्रोजेक्ट कि जो करते हो तो आपको एक अलग से खुशी मिली, या अलग से ऐसा एहसास हुआ कि यार चलो अच्छा हो गया, मैंने कुछ अलग करके दिखाया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट याद है, उसकी कुछ जुड़ी याद है? हाल ही में सर मैंने भी प्रोजेक्ट किया रॉ हाउसेस का। ओके। तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा। क्या बात है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने डेवलपमेंट में जब आया मैं कि सेल आउट के लिए, तो ड्रीम प्रोजेक्ट बोल के रॉ हाउसेस के 2 रॉ हाउसेस तैयार करा। तो जब प्रोजेक्ट आज फाइनल, अभी फिलहाल में समझो 8 दिन पहले ही होगा, तो जब फाइनल होगा ना सर, उसकी खुशी बहुत हुई। जैसे दिल चाहा था उसमें कि ये सब दे सकूं मैं, वो सब मैंने उसमें। तो बताइए ना कि क्या क्या आपका दिल चाह रहा था और क्या क्या आपने दिया? मतलब जो कस्टमर कुछ जो ऐसे रेगुलर रहते हैं उसको बजट नहीं रहता है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से हमने उसमें हर चीज दी। ठीक है, जैसे कि इंटीरियर हो गया, इंटीरियर में पीओपी हो गई, सब मतलब इंटीरियर सब फर्नीचर वगैरह ये चीज मतलब बेहतरीन तरीके से दी, मतलब अपने दिल के हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा ऐसा कोई प्रोजेक्ट पूछना चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट करते वक्त कोई अड़चन आई, कभी प्रॉब्लम आए, कोई ऐसा लगा कि अरे अब आगे क्या करना पता नहीं है, कभी नेचुरल कुछ प्रॉब्लम आए और आपने उसके ऊपर सोल्यूशन भी कैसे निकाला, ये दोनों चीजें सुननी है आपसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर लॉकडाउन पीरियड में होगा। अच्छा। लॉकडाउन के पीरियड में सर कंस्ट्रक्शन की विथ मटेरियल साइट थी। ओके। विथ मटेरियल साइट चालू कर दिया और लॉकडाउन लग गया। बराबर। सारे दुकान बंद हो गए। लेकिन कुछ हेल्पर थे अपने, पहले तो सोचा अभी करेंगे क्या, लॉकडाउन तो लग गया। कस्टमर से तो सब अपने रिक्वायरमेंट लिए थे और बॉन्ड वगैरह होगा, लेकिन कुछ अपने दुकान जो है कस्टमर, उन्होंने हेल्प बहुत अच्छे से की, जो उसमें भी लॉकडाउन में भी हमें काम करने दिया। ओके। दूसरा, इस फील्ड में जो आपके अभी दोस्त आ रहे हैं, अब जूनियर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको आप एक दोस्त के नाते क्या सलाह देंगे इस फील्ड में पहला कदम रखने से पहले? फील्ड में कदम रखने से पहले यही दूंगा कि करे, रिस्क ले, एंजॉय करे। सिविल जो फील्ड है बहुत बेहतरीन फील्ड है। ओके। हाँ, लेकिन इतना है कि ये फील्ड में पीछे नहीं हटना है, बढ़ते ही जाना जी, उसमें मिलेगा तुमको। ओके। दूसरा, इस फील्ड में कंस्ट्रक्शन में स्टील सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप कौन से चीजें देखते हो या क्या क्वालिटी चेक देखते हो और बाद में आप डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये मुझे यूज करना चाहिए? स्टील में तो सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है क्या
FE 500 जो है, FE 500 या 500D, हम्म, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक बराबर है, उसमें डक्टिलिटी है, अपनी इलोंगेशन है स्टील बराबर का, बराबर। ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस में फर्क होता है, तो यही चेक करना जरूरी है स्टील। अच्छा, जी। और अब चली बात है आइकॉन स्टील की, तब आइकॉन स्टील आपने कभी इससे पहले यूज किया है किसी साइट पे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आइकॉन स्टील एक साइट पे यूज हुआ है अपने, तो वही साइट पे जब मैंने मिस्त्रियों से पूछा, आरसीसी मिस्त्री थे, तो उनसे भी राय ली कि ये स्टील कैसा है, तो सबका राय पॉजिटिव आया ओके, कि भाई बेहतरीन है, सॉफ्ट है, उस हिसाब से है, बेस्ट है आइकॉन। तो आपने आइकॉन यूज करना शुरू कर जी, अभी न्यू प्रोजेक्ट में मैं आइकॉन ही लूंगा। क्या बात है, अभी 2 प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, अच्छा, तो इंशाल्लाह उसमें ले लूंगा। क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर जमीर पठान सर, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो कहा ही, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज कही जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है कि इस फील्ड में जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कि हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे मेरे ख्याल से जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आ जाती है, तो हमेशा आगे बढ़ना यही सिखाती है वो ईंट भी, और उसमें फिर पीछे जाने का कोई उसमें ऑप्शन नहीं रहता, सब दरवाजे बंद रहते, तो हमेशा आगे बढ़ना है, यही इस फील्ड में सीखना है। इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर आइएगा, आप भी इनके जैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे साथ बातें करें, और आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स। थैंक यू।